नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के 10वें अध्याय वृत्त के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए, वृत्त पर जितने भी बिंदु होते हैं उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो जितने बिंदु होते हैं उतनी स्पर्श रेखाएं, और एक वृत्त पर अनगिनत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? डी इज अवर आंसर। अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? एक जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या होती है? वो किसी भी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? सिर्फ एक बिंदु पर करेगी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, एक वृत्त में समान समय पर अधिकतम समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब कि अगर हमने एक स्पर्श रेखा ले ली तो उसके समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहां पे तो हमारे पास ये हो गया, ये सिर्फ दो ही ऐसी हैं जो आपस में एक समय में समानांतर हो सकती हैं। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं, जिस भी पॉइंट से लेंगे उसके एक समानांतर और मिल जाएगी हमारे पास। तो अधिकतम कितनी? दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? केंद्र O वाले एक वृत्त की किसी बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा हमेशा होगी। ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु ये हमारा A। यहां से जो स्पर्श रेखा होगी, मान लीजिए ये हमारे पास P पॉइंट है, तो इन्होंने ये कहा है जो स्पर्श रेखा है वो OA से हमेशा बड़ी होगी, OA के बराबर होगी, OA से छोटी होगी, ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए, हमने जब किया था चैप्टर में बताया था, ये जब हम इसको मिलाएंगे तो एक त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इसमें ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गई। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब OA जो है वो बड़ी है, किससे? इस स्पर्श रेखा से। तो जो स्पर्श रेखा है वो OA से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 110 डिग्री का कोण हो तो त्रिज्याओं के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना होगा? ये हमारे पास एक वृत्त है और इनकी दो त्रिज्याएं, ये हमारे पास, इनके बीच में कोण कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। मान लीजिए ये O, A और B, ये दो त्रिज्याएं हैं। अब इन्होंने कहा कि इस बिंदु से और इस बिंदु से त्रिज्याओं के अंत बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमारे पास ऐसे आती हैं, ये कहीं ना कहीं पे काटेंगी। ध्यान दें, ये हमने चैप्टर करवाते हुए भी किया था कि ये दोनों जो कोण हैं, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि हमारे पास OAPB एक क्या बन रही है? क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, चतुर्भुज बन रही है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है, जिसमें 90 ये हो गया। हमारे पास त्रिज्या जो होती है वो किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक 90 का ये हो गया, 90 90 180, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना बनेगा? 180 बनेगा। हमेशा हो सकता है आपको एक चित्र में दे दें, आपको यही चित्र ऐसे बना के दे दें, ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के कि इस चित्र में एंगल APB क्या होगा, बहुत बार आता है। तो APB एंगल क्या होगा? इन दोनों का जोड़ 180, तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री बचेगा। 180 में से 110 घटाएंगे, 70 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक बिंदु से,
एक बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 2। मान लीजिए ये मेरा वृत्त है, इस वृत्त में अगर मैं बाह्य बिंदु से लूंगा तो मेरे पास 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ये कहें कि किसी वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक ही खींची जा सकती है। अगर आपको ये कह दें कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं? कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है। मान लीजिए O, ये A पॉइंट है और ये दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहाँ से अगर मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची तो ये हमारे पास AP, सपोज करो AP है, स्पर्श रेखा की लंबाई मेरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या इसके ऊपर क्या होती है? लंब होती है। तो इसका मतलब ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार और ये लंब हो गया। तो OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। OP का स्क्वायर तो हमने बताना है, त्रिज्या है, मान लीजिए R का स्क्वायर हो गया, प्लस AP का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 16, 16 उधर जाके माइनस हो गया तो R स्क्वायर का मान कितना हो गया? 9। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 सेंटीमीटर आ गई। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारा आंसर कितना हो गया? A इज अवर राइट आंसर। तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा था ये भी। यदि एक समानांतर चतुर्भुज किसी वृत्त के परिगत है, एक वृत्त के परिगत अगर हमारे पास कोई भी समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज मान लीजिए इसके चारों ओर, ये बोला इन्होंने, ये वृत्त के चारों ओर है, सपोज ABCD हमारे एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल भी होंगी, बराबर होंगी और समानांतर होंगी। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, जो AB है वो बराबर है CD के और BC जो है वो बराबर है AD के। साथ में ये भी होता है कि AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू AD, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि जो ये ABCD है ये क्या होगी, क्या हमारी ये वर्ग होगी, क्या हमारी आयत होगी, या समचतुर्भुज होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। बहुत ही आसान सा है। और हम ये हमारे 10वें चैप्टर में क्वेश्चंस भी है आपकी एक्सरसाइज में, वहाँ पे हमने किया भी था, सिद्ध करना था। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया और ये S ले लिया। तो किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती हैं। अगर बराबर होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? AP का मान किसके बराबर होगा? AS के बराबर होगा। ऐसे ही BP का मान हमारा, BP जो है वो किसके इक्वल होगा? BQ के होगा। CR जो हमारा है, CR किसके इक्वल होगा? CQ के बराबर। स्पर्श रेखाओं की लंबाई किसी बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं। इसके बाद DR जो हो गया, DR जो हो गया वो किसके बराबर हुआ? DS के। अब हम इनको सबको जोड़ देते हैं। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR हो गया, और राइट हैंड साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो गया ना। AP प्लस BP तो मेरा क्या बन गया? AB बन गया। CR प्लस DR मेरा क्या बन गया? CD बन गया। यहाँ से BQ प्लस CQ मेरा क्या बन गया? BC बन गया। और AS प्लस DS मेरा क्या बन गया? AD बन गया। ठीक है, अब AB प्लस CD जो है वो क्या बनेगा? क्योंकि AB और CD क्या है? बराबर है, तो इसकी जगह मैं AB लिख सकता हूं, तो ये बन गया ट्वाइस का AB। ऐसे ही BC प्लस AD और BC बराबर हैं, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ BC। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास AB जो है वो किसके इक्वल आ गया? BC। मतलब AB जो है BC के भी इक्वल है, AB हमारा CD के भी इक्वल है और BC इसके इक्वल है, तो सारी भुजाएं क्या हो गई? बराबर होगी।
और अगर सारी भुजाएं बराबर है तो वो हमारे पास क्या होता है, समचतुर्भुज। इंग्लिश में हम इसको रोम्बस बोलते हैं। आगे से कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सिद्ध नहीं करना होता। याद रखें, किसी वृत्त के चारों तरफ अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो हमारी क्या होती है, समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर का और इनका सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र वाले, और एक हमारे पास 5 सेंटीमीटर का कोई है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श। हमें ये बताना है, मान लीजिए ये ए बी इसकी जीवा है और हमें ओ केंद्र दिया हुआ है। अगर मैं पी ले लूँ तो ओ पी हमारा 3 सेंटीमीटर है और ओ ए हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बताना है ए बी की लंबाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमारी ये त्रिज्या है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। अगर लंब हो गया तो ये हमारी क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज होगी। और अगर समकोण त्रिभुज हो गई तो इसका मतलब ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर है ओ ए का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9। तो ए पी का मान हमारा कितना आ गया, ए पी स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू कितना होगी, ए पी स्क्वायर 16 है तो ए पी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये आधा होता है इसका, क्योंकि अगर हम इससे लें तब भी हमारे पास ये 4 आएगी। तो ए बी की जो लंबाई होगी वो इसका डबल हो जाएगी, 4 दूनी 8। तो स्पर्श रेखा की जीवा की जो लंबाई है वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए 8 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। यहाँ पे इसका सही आंसर है छेदक रेखा। ऐसे तो ये जीवा भी 2 बिंदुओं पर कर रही है, अगर मैं यहाँ से इसका व्यास ले लेता हूँ ये भी 2 बिंदुओं पर, लेकिन वो जो कहलाती है सिकेंट, इंग्लिश में सिकेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक जो छेद करते हुए जाएगी और एक जो रेखा है वो 2 ही बिंदुओं पर छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, छेदक रेखा। 11वां, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से क्या होती है। ये हमारे पास एक वृत्त है, इन्होंने कहा एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए इसकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर, इस बिंदु पर त्रिज्या से, ये त्रिज्या से हमेशा क्या होगी, लंब होगी। लंब होगी मतलब 90 डिग्री का कोण होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, बी इज अवर राइट आंसर। बहुत आसान सा था। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में ए पी व ए क्यू, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ए पी और ए क्यू जो हमारी हैं क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श रेखाएं मतलब ए पी जो है वो ए क्यू के क्या हो गई, बराबर। और साथ में इन्होंने दे दिया एंगल पी ए क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, कोण पी ए क्यू हमारा 90 डिग्री का है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ, यहाँ से ऐसे मिला दूँ, देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री। ये भी मेरा 90 डिग्री और ये भी क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये कोण भी कितने का हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब सारे के सारे हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री। या तो ये क्या होगी हमारे पास, सारे के सारे या तो आयत होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा, ये वर्ग होगा। अब इन्होंने क्या दे दिया, ए पी इजिकल टू ए क्यू, यहाँ से ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है। अगर ऐसा है, 2 एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होती हैं तो ये भी हमारा जो भी स्पर्श रेखा होगी, मान लो अगर ये 4 हुआ, ये भी 4, तो इसके सामने वाला ये भी 4, ये भी 4, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। और अगर वर्ग बन गया तो इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या बनी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे, यहाँ गलती से क्वेश्चन में एक ये भी चीज़ दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, ए पी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग होगा तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर। ये गलती से लिखना मैं भूल गया था। तो ये हमारे पास ए पी अगर 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5
और सभी के सभी क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने यहाँ पे गलती से छोड़ दिया था, तो ये क्या है हमारा एपी 5 सेंटीमीटर, तो सारी की सारी 5 हो जाएंगी। वृत्त की त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त की दो समानांतर सपस रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये हमारे पास वृत्त है और अगर दो समानांतर रेखाएं, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया और इस पॉइंट पे हो गया, ये सपस रेखाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं, और हमें ये पता है, हम कर चुके हैं कि जो हमारी समांतर सपस रेखाएं हैं वो हमेशा किस में से पास करती हैं, केंद्र में से। और अगर वो केंद्र में से पास करेगी तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया व्यास। इसका मतलब हमारा जो व्यास है वो कितने सेंटीमीटर है 18 सेंटीमीटर। तो उसकी जो त्रिज्या होगी उसका आधा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज अवर राइट आंसर। बहुत ही आसान सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में पीए व पीबी वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पीए और पीबी जो है वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल ए पी बी, मतलब ये दोनों कितने कोण पे झुकी हुई हैं 50 डिग्री पे, तो कोण ओ ए बी बताना है, मुझे ये बताना है। देखिए मैं पहले भी आपको क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ये पूरा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का। ये दोनों कोण क्या होते हैं हमारे आपस में संपूरक होते हैं। तो कोण ओ ए बी जो होगा मेरा ए ओ बी, इन दोनों का जोड़ 180 है। तो 180 में से आप 50 घटाएंगे, ये मेरा कितना हो गया 130। मतलब इस कोण का मुझे पता चल गया ये मेरा 130 डिग्री है, लेकिन मुझे तो कोण ये बताना है, कोण ओ ए बी बताना है। अब अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, ये है हमारा ओ ए बी, ये मेरा 130 डिग्री है, लेकिन ओ ए और ओ बी हमारी क्या हैं इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये कोण x और ये कोण भी हमारा क्या हो गया x हो गया। मतलब x प्लस 130 किसके बराबर होगा 180। वृत्त त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, मतलब 2x, ये 130 इधर जाके माइनस हो गया 50। 180 में से 130 माइनस किया तो हमारे पास कितना हो गया 50। सो x का मान कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 आ गई। 130 था, ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी होगी 25 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा था ये भी। ए हमारा आंसर आ गया 25। नेक्स्ट, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हैं, ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ये हमारे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमने ये मान लीजिए O हो गया, ये A है, ये P हो गया और ये B हो गया। हमें तो PA की लंबाई ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था कि ये जो केंद्र को और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, इस कोण को क्या करती है समद्विभाजित करती है। अगर ये 60 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का है OAP। अब हमारे पास ऐसे बन गई है, ये O है, ये A है और ये P है। OA का मान हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर और हमारे पास एंगल OPA जो हमारा है वो कितना है 30 डिग्री। मुझे AP बताना है। ये समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार, मतलब OA बटा AP जो होता है वो टेंजेंट 30 डिग्री। OA का मान 30 है, AP बराबर टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। तो AP का मान AP इज इक्वल टू 3 वर्गमूल 3। मतलब AP और PB दोनों ही हमारे पास 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो D इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा
चैप्टर नंबर 10 के MCQs बहुत ही आसान से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें अच्छे से इनके बेसिक्स पता हों तो बहुत ही आसानी से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।